हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। अगर कई बार हम ये किसी बुक से अदर सोर्स से पढ़ते हैं तो काफ़ी टफ लगता है पढ़ने में, बट यकीन मानिए हम बस जस्ट इसको 2-3 मिनट में कवर करेंगे विथ एग्जाम्पल, जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या है। स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से, थोड़ा बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये कहता है द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन विच द पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय, तो द पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन। ये आपको वर्ड नोट करना है, पॉलीमर कैसे फॉर्म हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ वन और मोर मोनोमर। तो एक या फिर एक से ज़्यादा मोनोमर के हमारे कंडेंसेशन से जो पॉलीमर बनता है उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो इधर लिखा है द कंडेंसेशन ऑफ वन और मोर मोनोमर इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड द कंडेंसेशन एंड द पॉलीमर फॉर्म्ड इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। जो पॉलीमर बनेगा उसको क्या बोलेंगे, हम अपना कंडेंसेशन पॉलीमर बोलेंगे। तो इस वीडियो से पहले हमने पढ़ा था एडिशनल पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमारा कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता था, बट इधर हम क्या पढ़ रहे हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो ये डेफिनेशन तो बेसिक है कि जो वो रिएक्शन जिसमें दो मोनोमर कंडेंस होते हैं आपस में और जो पॉलीमर बनता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये बेसिक डेफिनेशन आपको लिखनी है। इसमें एक चीज़ बनती है, एक एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट। मेन जो ये डिफरेंट हमारा क्यों है, इसमें एक बाय प्रोडक्ट बनता है। तो चलिए देखते हैं बाय प्रोडक्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट पेज पे आप देख पा रहे होंगे, इधर मैंने लिखा इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन सिंपल मॉलिक्यूल सच एज NH3 H2O ROH। तो NH3 क्या होता है, NH3 होता है हमारा अमोनिया, एंड जो H2O होता है वो वाटर होता है, जो ROH होता है ये होता है हमारा, जो ये इधर ROH लिखा है ये होता है एल्कोहल। तो ये ऐसे कुछ बाय प्रोडक्ट, BP में लिख रहा हूँ, इसका मतलब कुछ बाय प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। और इस प्रोसेस से किस किस कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, तो उसका अगर हमको कुछ एग्जांपल देना है तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमको है नायलॉन 6 जो है हमारा वो बनता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। हमारा टेराइलिन हो गया, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। एंड बेकेलाइट हो गया, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। अच्छा, हम वन बाय वन करके नायलॉन 6 टेराइलिन और बेकेलाइट की भी आगे चल के स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो आप वो चाहें तो और चैनल पर पढ़िए, आप देख सकते हैं। वेल हम थोड़ा आगे इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे इधर एग्जांपल में लिखा है नायलॉन नायलॉन 6:6 बनता है। तो हम देखते हैं नायलॉन 6:6 कैसे बनता है हमारा एडिशन वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। तो इधर मैंने दो चीज़ें लिख के रखी हैं, होप आपको समझ आ रही होंगी। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ आपको शो करने के लिए। एक है हेक्सामिथाइल डायमीन और एक है एडिपिक एसिड। तो जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं और इनका जो रिएक्शन होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है इसमें। तो जो ये दोनों जब मिलती हैं एंड CP फॉर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है, तो इससे बनता है हमारा नायलॉन 6:6। तो ये एग्जांपल है हमारा नायलॉन 6:6 कैसे बनता है, हेक्सामिथाइल डायमीन एंड हमारा एडिपिक एसिड से। चलिए इसको फॉर्मूले के साथ समझ लेते हैं कि ये इनके जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री में वो रिएक्शन कैसे होता है। तो अगर नेक्स्ट पेज पे आके हम अपनी रिएक्शन लिखने चाहें तो रिएक्शन भी देख लेते हैं। चलिए, तो दो प्रोडक्ट मैंने बताए थे, एक बताया था हेक्सामिथाइल डायमीन। तो हेक्सामिथाइल मतलब मिथाइल होता है हमारा CH2, हेक्सा मतलब 6, और इसमें हेक्सामिथाइल डायमीन मतलब दो तरफ दो अमीन लगे हैं, अमीन मतलब NH2। तो इस तरफ भी NH2 लगा है और इस तरफ भी NH2। दो H2 को मैं एक H ऐसे और एक H, दो सेपरेट H हाइड्रोजन से मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। इसके बाद सेकेंड जो हमारा प्रोडक्ट था वो था एडिपिक एसिड। तो हमारा एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं लिख देता हूँ प्लस। एडिपिक एसिड को डिफरेंट कलर से दिखा देता हूँ आपको आसानी हो जिससे। एडिपिक एसिड होता है हमारा CH2 एंड इसका 4 टाइम ही है, और इस साइड जुड़ा होता है इससे COOH और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इस साइड भी जुड़ा होता है COOH। तो मैं COOH को COOH को इस प्रकार से जुड़ा होता है। तो ये और ये हालांकि सेम ही चीज़ है, मैंने बट इस साइड थोड़ा इसको राइट हैंड साइड एक्सपेंड करके दिखाया है। ये मैंने एक्सपेंड करके क्यों दिखाया, तो पिछले हम 1-2 पेज पहले हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि इसमें सिंपल मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं जैसे कि H2O। तो वही हमारा H2O इसमें रिलीज होने वाला है। H2O कैसे रिलीज होता है, तो H2O रिलीज होता है हमारा, दूसरे कलर से डिपेक्ट करता हूँ आपको, ये COOH जो है और ये H, ये रिएक्शन में जो ये है ये हमारा प्रोडक्ट से आउट हो जाता है। और ये आउट कैसे होता है, मतलब ये हट जाता है। तो जब ये प्रोडक्ट बनता है हमारा, सपोज किस प्रकार से प्रोडक्ट बनता है, तो जब इसका हमारा वो होता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, तो मैं इसको नीचे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन हुआ इनके बीच में, तो इसमें से हमारा वाटर हट गया। तो मैं इसमें से क्या करूँगा,
H2O कर दूंगा। और जैसे सपोज ये मैंने अगर इनके एन मॉलिक्यूल लिए, इसका भी एन मॉलिक्यूल लिए एंड इसके भी एन मॉलिक्यूल लिए, एन नंबर ये 2 4 10 50 कितना भी हो सकता है, क्योंकि पॉलीमर में तो बहुत हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल होते हैं, तो उधर से नंबर ऑफ H2O भी कितने हटेंगे, एन हटेंगे। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, तो मैं प्रोडक्ट बता देता हूँ क्या बन रहा है हमारा। जैसे तो इनके कंबाइंड होने से प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस टाइप का हमारा, NH का होल 6 and NH this CO then CH2 इसका होल 4 C डबल बॉन्ड O। इस टाइप से हमारा एक कुछ प्रोडक्ट बनेगा। ये आप समझ रहे हैं कि जस्ट ये दोनों को मैंने आपस में ऐड कर दिया है एंड इनमें से एक H2 आपस से हटा दिया, तो जो ये हमारा प्रोडक्ट बना फाइनल जाके, ये हमारा कितना टाइम बनेगा, एन टाइम, क्योंकि हमने एन मॉलिक्यूल्स लिए, तो ये हमारा कितने टाइम्स बना, एन टाइम। इसको ही जो हमारा प्रोडक्ट बना था उसको ही बोलते हैं हम नायलॉन 6:6। तो ये हमने इसकी रिएक्शन भी देख ली, ये थोड़ा रफ हो गया, आप अगर चाहें तो रिवाइंड करके देख लीजिए। तो यही जो हमारी रिएक्शन है इसको ही बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, काफ़ी शॉर्टली एक्सप्लेन किया है एंड ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स तक में पूछा जाता है एंड कई बार RGPV एग्जाम्स में ये 7 मार्क्स में ही पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। होप करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे हमको काफ़ी सपोर्ट मिलता है। एंड मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।